जय श्री कृष्णा। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 25 जनवरी सन 2021 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे मकर राशि से अपनी ही मित्र राशि पर। यह इनका गोचर रहेगा 16:55 पर। तो कैसा प्रभाव रहेगा ये जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि 30 जनवरी में यह बुध वक्री हो जाएंगे। 21-18 पर 2 फरवरी में वक्री बुध अस्त हो जाएंगे, वह भी मकर राशि में। यह भी देखा जाए तो 7-26 पर, और 4 फरवरी में यह मकर राशि में ही वक्री रहेंगे। 21 फरवरी में यह मार्गी हो जाएंगे 6-20 पर, और 11 मार्च में पुनः यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो 29 मार्च तक रहेंगे। अब वक्री ग्रह है क्या? वक्री ग्रह, वक्र दिशा में चलना, टेढ़ी दिशा में चलना, उसे वक्र बल कहते हैं, और इसको चेष्टा बल प्राप्त है। सौम्य ग्रह यदि कोई वक्री होता है तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। वह ग्रह उच्च की हो जाता है, और बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में, कन्या राशि में उच्च का होता है। एवं साथ में यदि देखा जाए तो जब सूर्य और बुध के बीच में पृथ्वी रोटेट करते हुए आगे की ओर जाएगी तो बुध पीछे की ओर महसूस होगा। अब वहीं देखा जाए तो अस्त होना, जब सूर्य पर बुध यदि समीप आ जाएंगे तो वह अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ अब ये समझते हैं कि आपके गोचर के दौरान नक्षत्रों पर आधारित 25 जनवरी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, उसका स्वामी मंगल है। और 10 जनवरी पर यदि देखा जाए तो यह श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका स्वामी चंद्रमा है। 5 मार्च में यह गोचर करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, और 16 मार्च में यह शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका स्वामी राहु है। और यहीं देखा जाए तो 25 मार्च में यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका स्वामी गुरु है। अब बुध के अंदर यदि देखा जाए तो कारक तो देखा जाए तो ये वैसे तो ग्रहों का राजकुमार है और युवा ग्रह है, और इसकी खासियत यह होती है कि बुध वाणी और वाक, पटुता, बुद्धि और व्यापार का कारक माना गया है। बुध यदि देखा जाए तो नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्रों का, चर्म रोगों का, नस नाड़ियों का कारक माना गया है। और यही बुध को समझा जाए तो, क्योंकि जब ये राजकुमार ग्रह है तो अति शीघ्र कार्य करने का भी कारक माना गया है। और बुध अति सौम्य ग्रह है, जिसके स्वामी शनि और शुक्र हैं, और अति मित्र कहलाए गए हैं ये। और बुध को प्रधान माना गया है इकोनॉमिक्स में, मैथ में, और देखा जाए स्टैटिस्टिक में, और साथ में अकाउंट्स रिलेटेड। यह बुध के कार्य हैं। यह एक शिक्षा है बच्चों की। और बुध यदि देखा जाए तो संगीत, कला, व्यापार, वह भी कौन से, प्रिंटिंग प्रेस के, पुस्तक विक्रेता, छपाई, प्रिंटिंग प्रेस आदि, चाहे वस्त्रों पर हो, तो यह उसका कारक भी माना गया है। बुध हमारी देखा जाए तो ब्याज वृत्ति का काम, चिट फंड का काम, शेयर्स का काम, इस तरीके से संचार के काम यह कार्य कराता है। बुध देखा जाए तो राजनेता पद एवं राजनेता पद के साथ में यदि देखा जाए दूतावास का भी कारक माना गया है। और बुध आयुर्वेद का डॉक्टर बनाता है। बुध एक अच्छा टैरो कार्ड, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा कथावाचक, एक अच्छा पॉजिटिव मोटिवेशनल बनाता है। बुध के हाथ में यदि देखा जाए तो बहुत सारे कार्य हैं। एक अच्छा व्यापारी बनाता है, यदि एक अच्छा जोहरी बनाता है। यदि आपके कुंडली में बुध सौम्य ग्रह अच्छी अवस्थाओं में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, मित्रों की राशियों में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में बुध की महादशाएं चलें तो आपके लिए लाभकारी रहेंगी। 17 वर्ष की महादशा होती है। बुध को उत्तर दिशा का माना गया है, और यही बुध यदि देखा जाए तो खास तौर से इसकी यदि पन्ना रत्न माना गया है। अब यहाँ बुध को यदि हम समझेंगे भी कि मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेंडिंग आदि का यह कारक भी माना गया है। चाहे छात्र वर्ग है, बीकॉम है, एमकॉम है, सीए है, लॉ है आदि, इसका कार्य भी है छात्रों के लिए। तो आप कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले और नाम राशि वाले यहाँ ये समझ सकते हैं कि आपके अष्टम भाव में बुध होंगे। प्राय थोड़े खर्चे और व्यय रहेंगे। थोड़ा स्नायु तंत्रों में दिक्कत आ सकती है, नजला, खांसी आदि हो सकता है, चर्म रोग आदि हो सकता है। परिवार में थोड़े विवाद आदि होंगे। धन, लेकिन यह है कि ससुराल पक्ष से धन तो मिलेगा।
वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना, किसी से तर्क और वितर्क नहीं करना, किसी से विवाद और झगड़ा नहीं करना। पराक्रम साहस की वृद्धि रहेगी, आयात निर्यात रहेंगे, विदेशों में पढ़ने जाते हुए देख रहे हैं। यह लाभ मिलेगा जीवन में आपको। आपकी रुकी पीएचडी जो है पूर्ण होती दिख रही है, कोई ना कोई रिसर्च आपकी सफलताएं रहेंगी उन रिसर्च में। तो यहाँ यदि आप मार्केटिंग के बंदे हैं, रीजनल मैनेजर हैं, चाहे वो आप LIC ब्रोकर हैं, चाहे आप किसी कंपनी में मैनेजर पद पर हैं, चाहे किसी बैंक से अधिकारी हैं, बैंक की नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, SSC बैंक आदि रेलवेज़ के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। चाहे इंटरनल आप उनकी ही एग्ज़ाम के पद के लिए आप एक पदोन्नति प्राप्ति का योग बनेगा आपको। यह स्थिति बनती दिख रही है। जहाँ देखा जाए आपका व्यक्तित्व चमकेगा, व्यक्तित्व के आधार पर ही आप यश और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी इस दौरान आपके। यही देखा जाए तो सरकारी नौकरी लगेगी, चाहे वो है आप देखा जाए तो MCA करते दिख रहे हैं जो छात्र संतान से होना है इस दौरान। यदि देखा जाए लाभ होगा, शेयर से लाभ होगा, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनेगा। और यही देखा जाए तो शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, भाग्योदय होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से आपको अच्छा एक देखा जाए तो व्यापार में, धन में, परिवार के जो मतभेद थे वे अब समाप्त होते दिख रहे हैं ऐसी स्थिति में। अब कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं ऐसी स्थिति में तो बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। और यहीं देखा जाए तो जहाँ बुध आपके वक्र होकर मकर राशि में आएंगे तो ऐसी स्थिति में प्राय थोड़ी पत्नी से आपके विवाद हो सकते हैं, पत्नी अस्वस्थ हो सकती है, पति अस्वस्थ हो सकता है। और यहाँ विवाह में थोड़ा बाधा दिख रही है, पार्टनरशिप में दिक्कत, बिजनेस में दिक्कत रहेंगी इस दौरान। तो यहाँ बिल्कुल ही आपने ध्यान रखना है अपना। आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती दिख रही है। तो कर्क राशि वाले थोड़ा सेंटिमेंटल तो होते ही हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि उनका स्वामी चंद्रमा है, राशि का स्वामी। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों से बुद्धाय नमः, ओम गम गणपते नमः का पाठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरी वस्तुओं का दान करें। हरे मूंग हैं, हरे फल हैं, हरी सब्जी हैं, हरा वस्त्र है आदि। और यही अब यदि इस स्थिति में गणेश चतुर्थी का पाठ और गणपति महाराज को जो है दुबड़ा घास चढ़ा दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो दी थी राहु के टाइम पे कि ये राहु का बदलाव क्या करेगा। ये राहु का बदलाव जो है भारत को एक सर्वश्रेष्ठ गुरु बनाएगा। और वो स्थिति माँ जगदम्बा की कृपा से आज वह सिद्ध हो गई है और एक विश्व गुरु बन गया है। वैक्सीन भारत देश के अंदर आ गई है और वैक्सीन आरंभ हो गई है और दुनिया जो है भारत को नतमस्तक कर रही है। और चीन को तो मुंह की खानी पड़ गई और पाकिस्तान तो जो है रोता हुआ दिख रहा है। अब भारत यही अपनी वैक्सीन नेपाल देश को दे रहा है जो चीन की गोद में जाके बैठ गया था। और जो चीन ने जो है देखा जाए तो नेपाल को कंफ्यूज कर दिया। तो अब वही भारत जो है एक अपना पद एक निर्माण करता देखेगा। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। और मैंने पहले भी कहा था भारत की अर्थव्यवस्था सब ठीक हो जाएगी, सब पटरी पे आ जाएगा। 4 अप्रैल की तो मैंने वीडियो कहीं बृहस्पति की जब भी परिवर्तन हुआ मैंने कहा कि भारत में कोरोना समाप्त हो जाएगा। 4 अप्रैल सन 2021 में मैंने ये रिकॉर्डिंग कहीं कर चुका हूं मैं। तो आप परेशान ना होएं, भारत अब आगे की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से ये कर्क राशि वालों के लिए वीडियो था। मेरे चैनल को